नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विपिन परमार। 1984 में एक वाद विवाद और जुबानी जंग उच्चाना विधानसभा सीट को लेकर शुरू हुई थी चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार में। ऐसे में ये जुबानी जंग अब 2023 तक पहुंच गई है, क्योंकि इस सीट को लेकर काफी चर्चा जो है वो प्रदेश के अलग अलग कोनों में, चौपालों पर और सथों में देखने को मिल रही है। क्योंकि इस सीट को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से ये दावा किया गया है कि वो लिखित तौर पर ये दे सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह के सूत्र क्या हैं और किस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, ये तो वो खुद जानते हैं, लेकिन इसका काउंटर करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब सामने आए हैं। वो एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इस बयान का जिक्र किया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो दावा कर रहे हैं कि वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो इस चीज़ को लिखित में दे सकते हैं, तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह से ये गुजारिश करता हूं कि आप वो चीज़ लिखित में दें, मैं उसे फ्रेम करवाऊंगा और दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की ओर से खुलकर जो है अब इस बाबत जो है बयानबाजी दोनों परिवारों में एक बार फिर से देखने को मिली है। इस बयानबाजी की शुरुआत 1984 के दौर में हुई थी, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में चुनावी मैदान में दोनों उतरे थे। ऐसे में जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौटाला की उस समय की जो वोकेबलरी या वोकली जो एक दूसरे को टारगेट करते थे, अब वो जो है वो 2023 तक पहुंच चुकी है। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार पुख्ता सूत्रों की अगर बात करें तो उचाना से एक बार फिर से अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता के लिए टिकट जो है वो मांगते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दुष्यंत चौटाला की ओर से भी खुले तौर पर जवाब देते हुए ये कहा गया है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो दावा कर रहे हैं कि मैं उचाना से चुनाव नहीं लड़ूंगा और लिखित रूप में देने को तैयार हैं, तो वो लिखित रूप में दें, जिसे वो फ्रेम करा कर रखेंगे और ये वक्त तय करेगा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा या नहीं। क्या मानना है कि ये 16% वोट जो 11 महीने की मेहनत पे आए हैं, इसको भी हम बढ़ाकर और 32% से ऊपर ले जाने का काम, मगर उसके लिए साथियों दिन रात एक करना पड़ेगा। 11 महीने की और जहां बात काम की है, अभी जनता ने बात रखी गांव की तरफ से, एक चीज तो जो पार्क की बात कही तालाब में, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, कोई भी तालाब को पार्क में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो गांव कोई और जगह दे दे तो उसको पार्क के तौर पर डेवलप कर देंगे। जहाँ बूस्टर की बात है, बूस्टर में आपके जल्द में जरूर करा दूंगा, जिससे पानी की जो किल्लत कानों में आती है, यहाँ आपके तालाब के सौंदर्यीकरण की बात, लगभग अपने हल्के के 50 से ऊपर तालाब तो अब नए बन गए और 131 तालाब ऐसे हैं जिनका अप्रूवल आ गया, अब टेंडर लग रहे हैं और मैं मानता हूँ पूरे हल्के के तालाबों का खुदाई भी हो जाएगी, उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक भी बन जाएगा, उस पर जो हमारी अमृत सरोवर योजना है उसके तहत उसका सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। जहाँ खेतों के रास्ते की बात है, अब ये तो गांव की तरफ से मांग रखनी है तो बोलूँगा, खेत के रास्ते तो हजारों, कोई नाम हो किस सड़क से किस खेत तक का रास्ता है, किसका खेत है, किसका मकान है, वो बना के मेरे को अलग से दे देना। खेत कल्याण योजना में उसको टेक आउट करा ले। जहाँ पुराने बस स्टैंड के रोड की बात है, मैं भी एक दिन खाना शायद इसी पे खा के आया था, उसके ऊपर मैंने भी देखा पुराने टाइम के खड़ंजे लगे हुए, डरजा भाई, पुराने टाइम के खड़ंजे लगे हुए और उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो मैं आज ही कह जाऊंगा, उसकी फिजिबिलिटी भी हम चेक करा लेंगे और कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, जल्द से जल्द उसका प्रपोजल भी बना लेंगे। जहाँ ये थारे स्कूल वाली बात है, इसको एक कागज पढ़ना है, मैं पूछना चाहूँगा हेडमास्टर है कहाँ आपका? टीचर ने ध्यान देगा। आज मैं एसडीएम साहब गुजराती, इसको हेडमास्टर को चार्जशीट करना। हेडमास्टर साहब ऊपर तो मुख्यमंत्री लिखते, नीचे लिखते सांसद निधि कोष से पैसा दे। ऐसा तो थारा हेडमास्टर है और ऐसा उसका सिफारशी पर्ची है। यार देख लीजिए भाई, बोल तो था तो मैं साथियों
मैं तो एक चीज बोल सकता, गांव के स्कूल की अक्रेडिटेशन कमरों की बात है तो मैं करा दूंगा, पहले उस हेडमास्टर की हिंदी इंग्लिश तो चेक करा लें कि आज हेडमास्टर बन गया और उसको ये तो पता नहीं लिखना क्या है। जहाँ गांव के और कामों की बात है, निरंतर मेरे पास साथी आते भी रहे हैं, कराते भी रहे हैं विकास कार्य गांव के, और उसको आगे भी डेवलप करने का काम करें। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा, दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं तो एक चीज स्पष्ट पहले ही करके आज भी करती, मैं तो छोड़ के जाऊंगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना लिख के दे देंगे, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा लिखवा भी ले और 1.5 साल बाद उनको दिखा भी दे। आज ये विश्वास उनको नहीं होगा कि वो अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे। मुझे तो पूर्ण तौर पर ये विश्वास है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। इस बारिश के अंदर भी आप सभी आए, आपने आने पर जो प्यार मान सम्मान दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।